हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज के क्लास में हम लेकर के आए हैं दोस्तों फ्रैक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भिन्न, है ना दोस्तों। तो फ्रैक्शन से भी कई तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होता है, पहले इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो आपका फ्रैक्शन है ना दोस्तों, फ्रैक्शन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं भिन्न। और भिन्न बराबर हम लोग जानते भी पढ़े हैं, क्या होता है दोस्तों, अंश बटा हर होता है। भिन्न क्या होता है दोस्तों, अंश बटा हर होता है। ऊपर वाले को कहा जाता है अंश और नीचे वाले को कहा जाता है हर। अंश बटा हर को ही भिन्न कहा जाता है। अब जैसे मान के चलिए हम कोई संख्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 1/2 लिखे, 5/7 लिखे, 10/12 लिखे। इस तरह की बहुत सारा संख्या जैसे मान लीजिए हमने लिखा, तो ये जो है ऊपर में अंश का काम 1 कर रहा है, नीचे हर का काम 2 कर रहा है। ऊपर अंश का काम 5 कर रहा है, नीचे हर का काम 7 कर रहा है। ऊपर अंश का काम 10 कर रहा है, नीचे हर का काम 12 कर रहा है। इस प्रकार से बहुत तरह की संख्याएं हो सकती हैं। तो आप कह सकते हैं जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, किस रूप में दोस्तों, P बटा Q के रूप में, है ना। परिमेय संख्या आप पढ़े ही होंगे। तो P बटे Q के रूप में लिखा गया ही संख्या क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, भिन्न कहलाता है। वैसे तो भिन्न कई तरह के होते हैं। भिन्न में आपको याद रखना है, कोई भी भिन्न हो, दो ही बात होगा, क्या क्या, अंश और हर। अंश और हर के अलावा और कुछ हो नहीं सकता है। अंश और हर के अनुपात को ही, अंश और हर के विभाजिता के भाग को ही या भाग को ही, या हम कह सकते हैं कि अंश और हर, या अंश में जब हर से भागा किया जाता है तो वैसे अनुपातिक मान को ही क्या कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है। भिन्न होता कई तरह का है दोस्तों। जैसे क्लास 6-7 में ही ये मैथमेटिक्स के चैप्टर में आ जाता है फ्रैक्शन। वहां पे हम लोग प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, बहुत तरह के भिन्न को हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जिस भिन्न की बात करेंगे है तो वही चीज, बस उसको थोड़ा सा गहराई में लेके चलेंगे। यहां अगर भिन्न की बात करें तो यहां हम लोग 3 तरह के भिन्न को पढ़ेंगे दोस्तों। 3 तरह के भिन्न को पढ़ेंगे। पहला भिन्न जो है दोस्तों, उसको हम लोग साधारण भिन्न के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, साधारण भिन्न, ठीक है। दूसरा जो भिन्न है दोस्तों, उसको हम लोग दशमलव भिन्न के नाम से जानते हैं। दशमलव भिन्न। और तीसरा जो भिन्न है दोस्तों, उसको हम लोग लंगरा भिन्न के नाम से जानते हैं। लंगरा बोलिए, या इसको सतत बोलिए, या इसको वितत बोलिए, भिन्न के नाम से जानते हैं। वैसे ज्यादा ये लंगरा भिन्न के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन, है ना दोस्तों। ये आपका हो गया सिंपल फ्रैक्शन, ये आपका हो गया डेसिमल फ्रैक्शन, और ये हो गया आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जिसको लंगरा भिन्न कहते हैं। जो आपका सिंपल फ्रैक्शन या डेसिमल फ्रैक्शन या कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, तीनों भिन्न, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो गया, अलग नहीं है। भिन्न का अर्थ ही क्या होता है दोस्तों, अंश और हर। भिन्न होता क्या है, अंश और हर। तो जैसे ये सब आपको भिन्न दिख रहा है, ये सब के सब भिन्न है। कौन सा भिन्न है, साधारण भिन्न है। जब हम इसी भिन्न को क्या करेंगे, 1/2 लिखे थे ना, इसी 2 से 1 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 दशमलव में आया ना दोस्तों। अगर हम इसको फिर से साधारण भिन्न बनाना चाहें तो दशमलव को हटाएंगे और यहां क्या लिखेंगे, 10। ये नहीं करते हैं। तो ये जो आपका दशमलव में था वही तो आपका क्या था, दशमलव भिन्न था, है ना दोस्तों। और लंगरा भिन्न क्या होता है, लंगरा भिन्न जो है हर में बढ़ाया जाता है। हर बहुत उसका लंबा चौड़ा होता है ना दोस्तों। हर को बढ़ाता हुआ नीचे चला गया। जैसे लंगड़ा आदमी जब चलता है ना, तो पैर उसका एगो ज्यादा भागता है कि नहीं। तो पैर जो ज्यादा भागता है तो वही उसका हर जो है, हर बढ़ता हुआ चला गया, नीचे की ओर आता हुआ चला गया, तो उसको हम लोग लंगरा भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए यही होगा 1 माइनस 1 माइनस 1/2 होल बट्टा 1 माइनस
1/2, इस तरह से ये जो है बढ़ता हुआ चला गया। तो इस तरह का जो भिन्न होता है लंगड़ा भिन्न होता है। वैसे हम इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। तो लंगड़ा भिन्न क्या होता है उस चीज को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो साधारण भिन्न का मतलब क्या हो गया, जिसको हम सिंपली PQ के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी बात, दशमलव भिन्न हम साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। कब, जब उसके हर से अंश में भागा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, भागा हमारा पूरा पूरा अगर लग जाता है तो वो दशमलव में आएगा ही आएगा। कहीं ना कहीं दशमलव, अगर हमारा मान के चलिए हर बड़ा है अंश से, तो ऑब्वियस सी बात है दशमलव में वो आएगा। अब जैसे मान लीजिए 8/4 है, इसको भी हम कह सकते हैं भिन्न है। ये कट जाएगा 2 बार में, आ गया 2, नीचे आ गया 1, है तो ये भी भिन्न। लेकिन इसको हम दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि इसका हर क्या है, छोटा है। तो हर जिसका बड़ा होगा उन सारे साधारण भिन्न को हम क्या कर सकते हैं, दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। और जो दशमलव भिन्न होगा दोस्तों, उस दशमलव भिन्न से हम साधारण भिन्न भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना दोस्तों। अगर मान के चलिए हमारा साधारण भिन्न रहे, इसको कह दे प्रतिशत में बदलने के लिए, या हमारा दशमलव भिन्न है उसको कह दे प्रतिशत में बदलने के लिए। और एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, ढेर सारा भिन्न दे देगा और उसमें कहेगा कि इसको आप क्या कीजिए, इसमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन बातों पर हम चर्चा करते हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसे मान लीजिए दोस्तों, भिन्न में क्या होता है, तो भिन्न में होता है अंश और हर। आपको याद रखना है, अगर हर का मान अधिक होगा, हर नीचे वाला जितना अधिक होगा, भिन्न का मान उतना ही कम होगा। भिन्न उतना ही क्या होगा, कम होगा। और हर का मान जितना कम होगा, भिन्न का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। क्योंकि नीचे वाला अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है भिन्न उसका घट जाएगा, और नीचे वाला अगर घटा हुआ रहेगा, कम रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है भिन्न आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 8/18, 7/18, 9/18, 12/18, इस तरह का ढेर सारा भिन्न दिया हुआ है। और आपसे पूछ देगा कि बताइए इसमें सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो इस बात का ध्यान रखना है। क्या रखना है कि देखना है हर सबका बराबर है कि नहीं। तो यहां पे आप जब देखोगे तो सबके नीचे 18 है, हर सबका बराबर है। यदि सबका हर बराबर हो, याद रखना है, यदि हर सबका क्या हो, समान हो, तो आपको देखना है अंश किसका बड़ा है। तो अंश सबसे ज्यादा बड़ा किसका है, तो 12 वाला सबसे बड़ा हो गया। तो ये जो हो गया, ये आपका हो गया बड़ा भिन्न। और छोटा कौन सा हो गया, तो जो सबसे छोटा वाला अंश होगा, तो ये छोटा वाला अंश है, तो ये हो गया छोटा भिन्न। कितना आसान है बताना। लेकिन अगर मान लीजिए 18/15 है, 21, सॉरी यहां भी 18 लिख देते हैं, 18/12 है, 18/21 है, 18/9 है। इसमें अगर आपसे पूछ दे कि बताइए बड़ा भिन्न कौन सा है, इस बार क्या हो गया ना, पलट दिए। इस बार क्या हुआ कि सबका अंश बराबर है, सबका अंश क्या है, समान है, और हर सबका अलग अलग हो। तो आपको याद रखना है, जब अंश सबका समान हो और हर अलग अलग हो, तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो सबसे छोटा हर किसका है, तो सबसे छोटा हो गया 9। तो ये जो हो गया ना दोस्तों, ये हो गया बड़ा, ये भिन्न क्या हो गया, बड़ा। और छोटा कौन होगा, तो अंश तो सबका क्या है, समान है, लेकिन हर जिसका बड़ा होगा, हर क्या होगा, जिसका बड़ा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो हर बड़ा किसका है, 21 बड़ा है, तो ये हो जाएगा सबसे छोटा भिन्न। तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, ना तो हर समान होगा और ना अंश समान होगा। तब आपसे पूछ देगा बड़ा और छोटा बताइए। जैसे मान लीजिए 3/4, 5/7, 12/10,
16/8। मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है और आपसे पूछेगा बताइए इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो यहां पे देखिए ना तो अंश एक समान है और ना तो हर एक समान है। तब क्या करेंगे, तो इस केस में या तो आप हर को बराबर कर लीजिए या तो आप अंश को बराबर कर लीजिए, या एक उपाय है। क्या उपाय है, आप भागा देके देख लीजिए। जैसे नीचे वाले से ऊपर वाले में भागा करेंगे, 4 से 3 में भागा करेंगे तो क्या आएगा 0.75। इसमें इससे भागा करेंगे तो क्या आएगा 0.749 हो गया, फिर 10 एक। इससे भागा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.2, और इससे भागा करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 दूनी 16 2। तो देखिए सबसे बड़ा कौन आया, तो सबसे बड़ा आया 2। इन सब में सबसे बड़ा कौन है 2, 2 मतलब 16/8, ये हो गया सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा देखिए 0.75 है, ये है 0.71, तो ये हो गया सबसे छोटा, तो ये हो गया छोटा भी। अगर अंश और हर समान नहीं दिया हुआ रहे तो हमसे पूछ दे बड़ा और छोटा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए बोल दे, तो वहां पे हमको क्या करना है, वहां पे हमको भाग करके देख लेना है। अगर मान लीजिए आप हर या अंश को समान कर लेते हैं तो ठीक है, अगर समान करने में ज्यादा समय लग रहा है तो आप क्या कीजिए, भाग करके देख लीजिए, तुरंत आप डिवाइड कीजिए और पता कर लीजिए। डिवाइड भी करेंगे तो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, दशमलव के 1 या 2 अंक तक जाएंगे, बस आपको पता चल जाएगा कौन सा भिन्न बड़ा होगा और कौन सा क्या होगा छोटा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन एसएससी में आते हैं दोस्तों, तो वो क्वेश्चन अब आपसे मेरे ख्याल से बन जाएगा, अब तो किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, साधारण भिन्न दिया हुआ रहेगा, जैसे 3/4 एक साधारण भिन्न दिया हुआ, इसको बोलेगा प्रतिशत में बदलिए, है ना दोस्तों। तो प्रतिशत में जब कहेगा भिन्न को बदलिए तो क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो 3/4 है, प्रतिशत का है बनाने के लिए, तो 3/4 गुना 100 कर दीजिए, ये कट जाएगा। 25 चौके 100, तो 25 दिया क्या हो गया 75%। आप 3/4 लिखिए या 75% लिखिए, बात बराबर है। जैसे कह देगा 1/2, कहेगा इस भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, तो किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलने के लिए कहेगा तो आपको क्या करना है, 1/2 को 100 से गुना कर देना है। प्रतिशत में जब भी बदलने के लिए कहेगा तो आपको क्या करना है, 100 से गुना कर देना है। तो जैसे आप 100 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 50, यहां से हो गया 50%, है ना दोस्तों। तो आप साधारण भिन्न को क्या कर सकते हैं, प्रतिशत में बदल सकते हैं। दशमलव भिन्न को भी आप प्रतिशत में बदल सकते हैं। अब जैसे कह देगा 0.5 को प्रतिशत में बदलिए, मान लीजिए दशमलव भिन्न है 0.5, इसको कहेगा प्रतिशत में बदलिए, तो क्या कीजिएगा, 0.5 है कोई बात नहीं, आप उसको 100 से गुना कर दीजिए। किसी को भी कहेगा प्रतिशत में बदलिए तो उस संख्या को 100 से गुना कर देंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो 0.5 को जब 100 से गुना करेंगे तो ये भी आ जाएगा 50%। तो चाहे दशमलव भिन्न हो, साधारण भिन्न हो, कोई भी भिन्न हो, अगर उसको कहेगा प्रतिशत में बदलने के लिए तो क्या करेंगे दोस्तों, 100 से गुना कर देंगे। अब एक बात आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कि अभी तक तो हम लोग सीखे जितना भी भिन्न आपको हम दिखाए सबके सब पॉजिटिव में है। अगर निगेटिव में रहा तो आपको याद रखना है। जैसे आपसे कोई पूछेगा -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप क्या बताइएगा, -2 बड़ा है। वहां पे ये नहीं कहेंगे कि -3 बड़ा है, माइनस अगर हटा देते तब तो 3 बड़ा हो जाता, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब कहीं 2 रुपया कर्जा है, कहीं 3 रुपया कर्जा है, माइनस का मतलब कर्जा समझिए, आप पे किसी का 2 रुपया कर्जा है, कहीं 3 रुपया कर्जा है, तो ज्यादा कर्जा किसका हुआ, जिसका 3 रुपया वाला है वहां ज्यादा कर्जा हुआ, कम कर्जा जो 2 रुपया वाला है वो कम कर्जा हुआ। तो निगेटिव वाला में क्या होता है दोस्तों, ऋणात्मक मान जितना अधिक होगा, मतलब जिस संख्या के आगे, मान लीजिए 100 लिखा हुआ है, 100 के आगे लिख दिया माइनस, एक जगह लिखा हुआ है 250, 250 के आगे लिख दिया माइनस, बोलेगा बताइए ये दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है, बड़ा आपका 100 हो गया। क्यों,
क्योंकि उसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। कम कर्जा वो बड़ा हुआ, और ज्यादा कर्जा हो गया तो माथा का क्या है, माथा का तो एक तरह से दही है ना, वो है कि नहीं। कहने का मतलब है कि माइनस के मान में, आपको याद रखना है, ऋणात्मक मान में अंक या संख्या हमारा जितना छोटा होगा, ऋणात्मक के मान में संख्या का मान जितना छोटा होता है वह बड़ा होता है, और संख्या का मान ऋणात्मक मान में जितना बड़ा होता है वो छोटा कहलाता है ना दोस्तों। ये बात आपको याद रखना है। क्या है कि ऋणात्मक समस्या पैदा करता है, समाधान पैदा नहीं करता है कि नहीं। उसके बारे में एक बात भी आया है दोस्तों, कि कहा भी गया है विद्यार्थी जीवन के लिए कि ऋणात्मक व्यक्ति से, ऋणात्मक का मतलब नकारात्मक, ऋणात्मक को आप नकारात्मक के शब्दों में समझें, नकारात्मक कैटेगरी के व्यक्ति से मनुष्य को हमेशा दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास हर समाधान का एक समस्या होता है, समस्या का समाधान नहीं होता है, समाधान का हर एक समस्या है। जितना आपके पास समाधान है उतना उसके पास समस्या है। किसके पास? नकारात्मक व्यक्ति के पास। तो नकारात्मक ही तो आपका ऋणात्मक है ना। तो संख्या का मान जितना बड़ा होगा, अगर उसके पास माइनस आ गया, सामने माइनस लगा हुआ है, तो वो उतना छोटा हो जाता है, उतना नीच हो जाता है, उतना गिर जाता है। तो ये बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाद बाकी सब काम यही करना है उसमें भी, है ना दोस्तों। अब इसमें क्या होता है ना, एक क्वेश्चन आता है रेकरिंग वाला, जिसको बार कहते हैं, उसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो वो समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, रेकरिंग वाला क्वेश्चन कैसे होता है, रेकरिंग, उसको हम लोग बार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बार, रेकरिंग। जैसे मान लीजिए दशमलव में भिन्न, दशमलव में दिया हुआ, दशमलव भिन्न है 0.5, इस पर लगा दिया ऊपर रेकरिंग, एक लाइन खींचा हुआ रहता है, उसको रेकरिंग कहते हैं। इसको बोलेगा भिन्न में बदलिए। भिन्न में क्या होता है? अंश और हर होता है। तो भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो आंख बंद कीजिए, ताकि आप तो शुरू देखिए लिए क्या है, आंख को बंद कर लीजिए। 0 के बाद क्या आपको दिख रहा है, दशमलव के बाद क्या दिख रहा है, दशमलव के बाद 5 पर रेकरिंग है। तो दशमलव के बाद वाला अंक लिखिए, और इस 5 पर क्या है, रेकरिंग। तो रेकरिंग के बदला 10 से एक कम। अगर यहां रेकरिंग नहीं होता तो क्या होता है ना, दशमलव को हटाते तो 10 लिखते ना दोस्तों। लेकिन क्योंकि रेकरिंग है, एक ऊपर में एक लाइन खींचा हुआ है, तो 10 में से एक घटा दीजिए, है ना दोस्तों। ऐसा आप समझने के लिए कह सकते हैं। बाद बाकी रेकरिंग लगा हुआ रहता है, जिस संख्या पर रेकरिंग लगा हुआ होता है उस संख्या के बदले नीचे क्या आ जाता है, हर में आ जाता है 9। 5 पर रेकरिंग लगा हुआ है तो 5, अब बटे हर में आ जाएगा दोस्तों 9। तो इसका हो गया भिन्न 5/9। जैसे मान लीजिए 0.234 तीनों पर रेकरिंग लगा हुआ है, मान लेते हैं। तो दशमलव के बाद क्या दिख रहा है आपको, 2 3 4, तीनों पर रेकरिंग है। तो दशमलव के बाद वाली संख्या को लिख लीजिए, 2 3 4, तीनों पर न रेकरिंग है। तो तीनों पर जो रेकरिंग है ना दोस्तों, तो तीनों के बदले 3 को 9 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये हो गया भिन्न। जैसे मान लीजिए 0.45 और इस पे 5 पे खाली रेकरिंग दिया हुआ है, 4 पर रेकरिंग नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद जो अंक आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 4 5, तो 4 5 आराम से लिखिए। जकरा पर रेकरिंग न है, केकरा पढ़ना है, 4 पढ़ना है, तो उस 4 को उसमें से घटा दीजिए। बटा में क्या लिखिएगा, केकरा पर रेकरिंग है, तो खाली 5 पढ़ना है, तो इक्के संख्या पर रेकरिंग है तो इक्के गो 9 लिखेंगे नीचे में, एगो 9। और क्या गो संख्या पर रेकरिंग न है, तो एक संख्या पर रेकरिंग न है, 4 पढ़ना है, तो उस संख्या के बदले यहां लिख देंगे 0। तो क्या हो जाएगा, 45 में से 4 घटाइए, 41/90, ये हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए 0.425 है, और यहां पे 2 5 पर रेकरिंग लगा दिया है। तो दशमलव के बाद देखिए कितना अंक है, 3 अंक, 4 2 5। तो सबसे पहले तो आप 4 2 5 लिख दीजिए। और केकरा पर रेकरिंग न है, तो 4 पर न है, तो 4 को घटा दीजिए, ठीक है। और क्या गो संख्या पर रेकरिंग है, तो 2 गो संख्या पर, कौन कौन, तो 2 और 5, तो उसके बदले 2 गो 9। जितना संख्या पर रेकरिंग होगा, जितना संख्या पर बार होगा,
उतना 9 लिख देते हैं। तो 2 गो संख्या पर रैकरिंग है तो 2 गो 9। अब क्या गो संख्या पर रैकरिंग न है तो एगो संख्या पर रैकरिंग न है तो उसके बदले एगो 0। अगर दशमलव के बाद जिस संख्या पर रैकरिंग लगा हुआ नहीं होगा तो उस संख्या के बदले हर में क्या आ जाएगा 0, और जिस संख्या पर रैकरिंग लगा होगा उस संख्या के बदले हर में क्या आ जाएगा 9। बस आराम से आप बार से क्या कर सकते हैं, भिन्न बना सकते हैं। तो देखिए तो आराम से आप कर लिए। एक लास्ट आपको मैं समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए 0.462 है और 2 पर रैकरिंग दे दिया है ना दोस्तों। तो क्या करेंगे, तो किस संख्या पर रैकरिंग है, एक ही संख्या पर, सिर्फ 2 पर है। तो दशमलव के बाद जो संख्या पहले उसको लिखिए, क्या है 462। जिस पर रैकरिंग नहीं है उस संख्या को घटा दीजिए पूरे में। तो पूरे में किसको घटाइएगा, तो 4 और 6 को घटाइएगा। क्या है कि 4 और 6 पर रैकरिंग है, 46 घटा देंगे। अब बटे में क्या गो संख्या पर रैकरिंग है, एगो पर रैकरिंग है, उसके बदले नीचे लिख देंगे 9। अब क्या गो पर रैकरिंग है, 2 गो पर रैकरिंग है ये नहीं है तो उसके बदले लिख देंगे 2 गो 0। तो बार से भिन्न कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए यह तरीका आपके सामने है ना दोस्तों। तो बार का भी कहानी क्या हो गया, खत्म। तो इस तरह से हम लोग भिन्न से आए हुए क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना दोस्तों। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ लिए होंगे, सीख गए होंगे, तो सारे क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन से आने वाले क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।